तो कैसे हैं बच्चों? तो क्लास 6 की मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है होल नंबर, जिसका सेकंड लेक्चर लेके हम आ गए आपके पास। जिसका फर्स्ट लेक्चर हमने किया था और हमने बातें करी थी कि नंबर किस किस तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिए जाके। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स एंड नंबर लाइन के कैसे एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और भी बहुत सी बातें करेंगे। तो निकाल लीजिए कॉपी पेन पेंसिल जो भी जिससे आप लिखते हो। शुरू करते हैं सबसे पहले एक छोटू से टॉपिक से, जिसका नाम है सक्सेसर सक्सेसर एंड सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। तो ये क्या होता है भाई? आपने छोटे क्लासों में आफ्टर बिफोर पढ़ा होगा, 7 के आफ्टर 8 एंड 9 के बिफोर 8, ये सब पढ़ा होगा आपने। तो वही है, कुछ नहीं। सक्सेसर का मतलब होता है, जैसे कि लिखा है यहाँ पे 8, तो पूछें कोई आपसे 8 का सक्सेसर क्या होगा, तो 8 का सक्सेसर होगा 9। ठीक है। वैसे ही प्रेडिसेसर कोई आपसे पूछे तो प्रेडिसेसर क्या होगा, तो प्रेडिसेसर होगा हमारा, कोई पूछे 10 का प्रेडिसेसर, तो 10 का प्रेडिसेसर होगा हमारा 9। बस मान लीजिए ये आपका है बिफोर और ये है आपका आफ्टर। इसमें पूछेगा कि 8 के बाद क्या आता है, इसमें पूछेगा इनके पहले क्या आता है। इसका मतलब पहले, इसका मतलब होता है आगे जाना, तो आगे जाना, सक्सेस मीन्स आगे जाना। तो 8 का सक्सेसर 9। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। ऐसे ही 10 का प्रेडिसेसर मतलब फिर पीछे आना, बिफोर पहले। ठीक है, तो 10 का प्रेडिसेसर होगा हमारा 9। ठीक है, 9, क्योंकि 10 के पहले 9 आता है। ठीक है, समझ गए। और ये होगा हमारा, ये बिफोर होगा, ये आफ्टर होगा। आफ्टर छोटे क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि 9 इसका प्रेडिसेसर बताइए, इसका हमें प्रेडिसेसर बताइए, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल है। कोई पूछे सक्सेसर बताइए, +1 कर दें। कोई पूछे अगर कुछ भी हो, चाहे बड़े नंबर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, बड़े नंबर्स हो +1 कर दी, बाकी छोटे तो आप जानते ही होंगे। तो सक्सेसर पूछे तो +1 कर दें, प्रेडिसेसर पूछे तो -1 कर दें, हो गया काम। तो इसका क्या होगा, +1 करेंगे तो आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। और इसका देखिए, जैसे कि इसका कोई आपसे पूछे बताइए प्रेडिसेसर, इसका बताइए, इसका प्रेडिसेसर बताइए, तो क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे, और क्या, इसमें 1 प्लस, इसमें 1 माइनस। ठीक है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा आंसर हमारा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो बस छोटा टॉपिक था, आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। अब जानते हैं कि हाउ टू एडिशन नंबर लाइन पे कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए जल्दी जानते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, तो सबसे पहले कोई हमसे कह दे ऐड 4 + 5 with the help of number line, ठीक है, with the help of number line। ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहले तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, हम ऐसे ही करना है, आपको 1 यूनिट का डिस्टेंस लेके मार्किंग करनी है। ठीक है, 2 3
अब हमसे कह रहे हैं कि 4+5 ऐड करके दिखाइए विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन की सहायता से 4+5 को आप ऐड करें, ये हमसे कहा क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस पॉइंट पे देखो, किस पे आए, 4 पे आए। 4 पॉइंट कहाँ है, ये है 4 पॉइंट, इस पे आए हम। सबसे पहले इस पे आना है, ठीक है। तो जब हम ऐड करते हैं नंबर लाइन पे तो राइट साइड जाते हैं, ये नोट कर लीजिए। जब हम लोग ऐड करते हैं नंबर लाइन पे तो राइट साइड चलते हैं। तो देखिए 4 पे हम लोग को 4 पे पॉइंट पे पहले आना है, फिर 5 यूनिट डिस्टेंस आगे की तरफ राइट साइड चलना है। चलना मीन्स 5 स्टेप। देखिए जैसे ये हो गया 1 स्टेप, एक 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, जहां पहुंचेंगे वही आंसर होगा इसका। 4 स्टेप और ये हो गया 5 स्टेप। तो जहां पे पहुंचे वही हम लोग का आंसर हो गया, मतलब 9 इज द आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 9, वैसे भी आप जानते होंगे, ठीक है। तो यही इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोग सोचते होंगे कि हम किसी बुक की एक्सरसाइज नहीं कराते। हाँ, हम इसलिए नहीं कराते क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर हो, यहाँ पे जो मन हो आपका, जो नंबर हो प्लस कर सकते हैं आप। तो बस इतना याद रखना है कि राइट साइड चलना है, इस पॉइंट को, जो भी पॉइंट दिया उसको पहले पे पॉइंट लगाना है, फिर उससे राइट साइड में चलना है, जितना प्लस करना हो उससे उतने स्टेप चलते हैं। अब देख लीजिए कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, देख लीजिए। चलिए इसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं सब्ट्रैक्शन। कुछ नहीं, सब्ट्रैक्शन में इसमें राइट साइड चलते थे, सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट साइड चलेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट साइड चलेंगे, पॉइंट अभी वही रहेगा, जैसे कि मान लीजिए ये दिया है 5 - 4, बताइए विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। तो सबसे पहले कहाँ पे है पॉइंट, 5 पे है, तो 5 पे हम लोग पॉइंट करेंगे। फिर 5 से एडिशन में क्या करते थे, एडिशन में हम लोग राइट साइड जाते थे, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट साइड जाएंगे, कितने स्टेप, 4 स्टेप, जो यहाँ लिखा हो, उसको पॉइंट करेंगे, और जो यहाँ लिखा हो उसको उतने स्टेप आगे लेफ्ट साइड या राइट साइड जाएंगे, जैसा हो। सब्ट्रैक्शन हो तो लेफ्ट, एडिशन हो तो राइट। अब देखिए इधर कहाँ जाएंगे, इधर लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड 1 यूनिट, 1 यूनिट हो गई है, 1 यूनिट हो गई। आप लोग स्केल से करिएगा, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड फाइनली 4 यूनिट। तो जहाँ पहुँचेंगे वही आंसर होगा, तो 1 हमारा आंसर है, ठीक है, 1 हमारा आंसर है, समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगर ऐड करेंगे नंबर लाइन पे तो राइट साइड जाएंगे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड जाएंगे, बस वहाँ पे पॉइंट करेंगे, उतने स्टेप लेफ्ट या राइट। तो पहले इतना वीडियो को पॉज करिए और ये नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लिया। चलिए अब देख लीजिए जल्दी से कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। जैसे कि ये एक नंबर लाइन है हमारी, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 1 यूनिट की मार्किंग कर रहे हैं, हो जा रही है 1 यूनिट की मार्किंग है, अप्रोक्सीमेट आपको करनी है, आपको एग्जैक्ट करना है प्रॉपर स्केल से, ये मार्किंग करती, ठीक है। अब हमसे कहा कि बताइए, ये बताइए विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें 2 की डिस्टेंस पे 0 से 2 के डिस्टेंस पे 3 स्टेप चलने हैं राइट साइड। ये 2 लिखा हुआ है, इतनी यहाँ से इतने डिस्टेंस पे, इतने 2 यूनिट डिस्टेंस पे 3 स्टेप चलना है राइट साइड। 1 यूनिट डिस्टेंस, ये हो गया 1 यूनिट डिस्टेंस, यहाँ से हो जाएगा ये 2 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है।
तो ये 1 हो गया, 1 स्टेप हो गया। चलने 3 स्टेप है, 1 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है, 2 यूनिट, 2 टाइम्स हो गया। अब देखिए 1 यूनिट डिस्टेंस, 2 यूनिट डिस्टेंस हो गए 3 टाइम्स। आंसर हमारा जहाँ पे रुकेंगे वो आंसर होगा, 6 हमारा आंसर है, 6 हमारा आंसर है। समझ गया? यहाँ से चले 2 यूनिट के डिस्टेंस पे यहाँ पे जो लिखा होगा उतने स्टेप राइट साइड चलेंगे, यही हमारा आंसर होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया? चले आगे, चलिए चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, चलिए बस। चलिए देखिए, अब देखिए कि हाँ, अब बात करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं भाई होल नंबर्स की। तो बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है भाई होल नंबर्स की। तो देखिए, चलिए हेडिंग डालिए आप सभी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालनी है, हेडिंग डालनी है आपको, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज टीज ऑफ होल numbers, properties of whole numbers। ठीक है, पहली हेडिंग। तो देखिए सबसे पहली जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज होती है हमारी होल नंबर्स की, वो होती है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? ऐड and multiply of 2 whole numbers, add and multiply of 2 whole numbers, we will always get a whole number that is called closure property of whole number। ठीक है, तो add and multiply to whole number, we will always get a whole number, that's called closure property of whole number। मतलब जब किसी दो होल नंबर्स को, 2 होल नंबर 3 होल नंबर, जब किसी दो होल नंबर्स को हम लोग ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें एक होल नंबर मिलता है। जैसे कि 2 होल नंबर 3 होल नंबर, इनको जब ऐड करेंगे तो हमेशा एक होल नंबर मिलेगा। अब इन्हीं को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हीं को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें होल नंबर मिलेगा। समझ गए? ये प्रॉपर्टी कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 4 + 8 हमेशा होल नंबर, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे सब एडिशन हो, हमेशा एक होल नंबर मिलता है हमें, तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लिया? चलिए आगे चलते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी पे। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? तो जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो होती है कम्यूटेटिविटी। ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सॉरी सब्ट्रैक्शन नहीं, और मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। कम्यूटेटिविटी एक प्रॉपर्टीज होती है, कम्यूटेटिविटी। अभी कम्यूटेटिव क्या है भाई? कम्यूटेटिव का कोई मतलब नहीं है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है जैसे कि आपने लिखा है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या होगा? 6 होगा। लीजिए 6 लिख दिया। अब आप किसी भी ऑर्डर में करेंगे, चाहे 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें। अब 3 इंटू 2 कर लीजिए, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया हमने, तब भी 6 आएगा। तो इस जो प्रॉपर्टी है कि मतलब हमने इनका ऑर्डर ही बदल दिया, 3 इधर कर दिया 2 इधर कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को। तो इस प्रॉपर्टी को हमने बोला कम्यूटेटिविटी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय। और देख लीजिए जैसे कि लिखा है ये 2 + 3, 2 + 8 10, या फिर 8 + 2 भी 10। इन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है होल नंबर्स की, वो ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे? ये प्रॉपर्टी हमसे कहती है, जैसे देखिए ये लिखा है, मान लीजिए ये लिखा है 8 + 8 ये लिखा है, तो कुछ नहीं, ये हम प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि इस 4 का मल्टीप्लाई इस 8 में भी होगा, प्लस इस 4 का मल्टीप्लाई इस 8 में भी होगा। जैसे देखिए 4 × 8 प्लस का साइन 4 × 8 ये होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 32 + 32 आंसर विल बी 64। यही आंसर होगा आपका 64। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक है, समझ गए? सेकंड आप करिए। जैसे कि लिखा हुआ है 10 × ब्रैकेट में 8 + 19। चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, जल्दी करिए। पॉज करा? नहीं करा? चलिए देखिए, इस 10 का मल्टीप्लाई 8 में होगा, प्लस इस 10 का मल्टीप्लाई 19 में होगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें 80 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें 190 हो जाएगा। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 270 आंसर आ जाएगा हमारा। समझ गए? चलें आगे। चलिए, तो यहाँ पे ये 3 प्रॉपर्टीज होती हैं होल नंबर की समाप्त। अब जल्दी से ये वीडियो को पॉज करिए और इन सभी प्रॉपर्टीज मतलब इन सबको नोट कर लीजिए। बाकी तो आप नोट ही कर चुके होंगे, फिर चलते हैं आगे। नोट कर लिया? इरेज करें? चलिए अब देखिए, जल्दी से। अब देखिए, अब जैसे कि किसी भी होल नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम 0 में करते हैं, ठीक है, किसी भी होल नंबर का मल्टीप्लाई हम 0 में करते हैं तो वो हमेशा 0 हो जाती है। जैसे लिखा है 480 × 0, तो ये 0 हो जाएगी। 82 × 0 0,
8 0 24 0, ये सबको 0 कर देता है, समझ गए। अब देखिए, लेकिन डिवाइड में ऐसा नहीं होता है, डिवाइड में ऐसा नहीं होता है। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है डिवाइड 2, तो ये हो जाएगा 0। अब कहीं ये लिखा हो अगर 2 डिवाइड 0, तो ये है हमारे यहाँ मैथ्स में इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। मैथ्स में इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब नॉट डिफाइंड क्यों है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा लेक्चर करेंगे 5 मिनट का, उसमें हम ये पूरा आपको बताएंगे कि ये नॉट डिफाइंड क्यों है, ठीक है। अभी के लिए आप समझ लीजिए नॉट डिफाइंड है। और थर्ड एक प्रॉपर्टी होती है, थर्ड होती है अगर जीरो को किसी भी एक होल नंबर में ऐड करें, जीरो को लिख लीजिए, जीरो को अगर किसी भी होल नंबर में ऐड करते हैं, जैसे कि ये 24 है होल नंबर, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, हमेशा हमें जो हम नंबर ऐड करते हैं वो मिलेगा, जो नंबर हम ऐड करते हैं हमेशा हमें वो मिलेगा। चाहे कुछ और ले लीजिए, 7 हमेशा मिलेगा, चाहे जो नंबर इसमें ऐड करें जीरो में हमेशा वही नंबर मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो को एडिटिव इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ई लिखा हुआ है, ये ई लिखा है, एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। कोई आपसे पूछे कि बताओ बेटा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो आप बताएंगे जीरो, सर जीरो होती है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। क्योंकि जीरो को हमेशा किसी भी नंबर से प्लस करने में हमेशा वही नंबर मिलता है हमें, समझ गए, ठीक है। याद रखिएगा एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा जीरो होती है, हमेशा जीरो होती है एडिटिव आइडेंटिटी ऑलवेज जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी लिख देते हैं यहाँ पे, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो, हमेशा जीरो होती, कोई पूछे बता दीजिए, ठीक है। अब सेकंड देख लीजिए कि क्या होती है, जैसे कि हम किसी भी नंबर का, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 25 × 1, तो हमेशा हमें 25 मिलेगा। हम 1 का किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो हमें वही होल नंबर मिलेगा, जैसे 28 1, हमेशा हमें 28 वही होल नंबर मिलेगा। जैसे कि 0 का करा दें, तो अभी हमने आपको बताया किसी मल्टीप्लाई जीरो से कराते हैं वो 0 हो जाती है, तो हमें देखिए फिर से 0 मिल गया। अब 5 का करा दें 1 से मल्टीप्लाई, तो हमेशा 5, मतलब कि जिससे मल्टीप्लाई कराएंगे अगर आप 1 का, तो हमेशा हमें जिससे मल्टीप्लाई कराया है वही हमें होल नंबर मिल जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 को, 0 को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और हम लोग 1 को क्या बोलते हैं, 1 को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करवाने से हमेशा जिस होल नंबर से मल्टीप्लाई कराया गया है हमेशा हमें वही होल नंबर मिल जाता है, इसलिए 1 को बोला गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 को बोला गया
एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया। अब देखते हैं ये एक और छोटी सी बात आपको बता दें, फिर वीडियो करते हैं समाप्त। देखिए, जैसे आपकी बुक्स में वगैरह ये सब क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे देखिए लिखा है 8 + 15 डिवाइड बाई 3 2 में, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके मूल में या बुक में, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं? तो इनको सॉल्व करने का एक होता है जादुई ट्रिक, जादुई ट्रिक नहीं, फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला होता है DMAS, फॉर्मूला होता है DMAS, ठीक है। D से डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। तो इसी ऑर्डर में हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसी ऑर्डर में। पहले डिवाइड करेंगे, तो पहले देखिए किन दो नंबरों के बीच डिवाइड का सिंबल है, उनको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए ये लिखा है, उनको ये सवाल 4 स्टेप में होगा आपका, ठीक है। अब इनको ऐसे ही लिखा दीजिए, प्लस इनको ऐसे लिखा, इनको मत छूइए, प्लस। अब इन दो सिंबलों के बीच डिवाइड का है सिंबल, तो पहले हम इनका डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो इसको डिवाइड करने में कितना आया, 3 5 15, 5 आया, ठीक है। बाकी सबको वैसे ही लिख देंगे, इंटू में 9 माइनस 5, ठीक है। अब अगले स्टेप में आएंगे, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया हमारा, ये हो गया, इसी ऑर्डर में चलना है, DMAS इसी में चलना है। तो ये डिवाइड हो गया हमारा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, अब देखेंगे कहाँ किन दो नंबरों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है। बाकी सबको वैसे लिख देंगे, 8 ऐसे लिख दिया, प्लस इन दो के बीच मल्टीप्लाई का साइन है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 5 45, 45। बाकी सबको ऐसे लिख देंगे, -5, ठीक है, लिख दिया। अब थर्ड स्टेप में आ जाएंगे हम लोग। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, अब करेंगे हम लोग ऐड। अब देखिए किन दो नंबरों के बीच एडिशन हो रहा है तो उनको हम लोग करेंगे ऐड। तो इन दो नंबरों के बीच एडिशन हो रहा है, उनको हम लोग ऐड कर देंगे। तो 45 में 8 ऐड करेंगे तो 53, और बाकी सबको वैसे ही लिख देंगे। अब फोर्थ स्टेप में हमारा आंसर आएगा, लास्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में हमारा आंसर आएगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हमारा आंसर आएगा। अब क्या बचा हमारा, अब क्या बचा, अब देखिए बचा, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया हमने, प्लस कर लिया हमने, अब बचा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारा 48, 48 हमारा आंसर होगा, ठीक है, 48 हमारा आंसर होगा, समझ गए। सबसे पहले क्या करना है, जिन दो नंबरों के बीच डिवाइड हो रहा हो उनको डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड देन फिर सब्ट्रैक्शन। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन एंड S सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छे से लिखते हैं हम, यहाँ पे डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये कॉपी में आपने नोट कर लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल हलवा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लिया। अब इसको करते हैं रेस, और 2 क्वेश्चन आपको देते हैं होमवर्क, 2 क्वेश्चन देते हैं आपको होमवर्क। चलिए देखिए, पहला 48
डिवाइड 2 प्लस 8 इंटू 4 माइनस 8। पहला क्वेश्चन ये हो गया। वैसे ही करना है इसी ऑर्डर में, पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैंने लिखा हो गया। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, खुद से प्रैक्टिस करने हैं घर पे। ठीक है, ना आए तो नीचे कमेंट करिएगा। ठीक है, तो अब लेक्चर को करते हैं यही समाप्त। तो प्लीज़ उन बच्चों को शेयर करिए जो बच्चे क्लास 6 में हो या फिर और क्या जो और पढ़ना चाहते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और खेलते रहें।